Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. In the previous classes, we discussed about different type of crystalline solids, uh, properties and differences between amorphous and crystalline solids. In today's class, we will just discuss about some new things which we haven't studied in our lifetime. आज तक जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी नहीं हैं उनमें से कुछ चीज़ों को आज आप पढ़ने वाले हो. So let's continue the class. Okay. So the topic is crystal lattices and unit cell. So what is a crystal lattice and unit cell? Suppose imagine that you are given some number of books of same size. ठीक है, एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे बुक्स आपको दे रखे हैं और उस बुक्स को आपको अरेंज करके रखना है. ओके. अब जब आप उस बुक को अरेंज करके रखते हो तो आपने क्या किया, उस पूरे बुक का जो सेंट्रल हिस्सा है, एकदम बीच का हिस्सा, यू मार्क्ड इट एज ए पॉइंट ऑन ए पेपर. आपने इमेजिन करके एक पेपर पे, मतलब आपके पास 6 बुक थे, आपने 3 ऊपर 3 नीचे के हिसाब से 6 बुक्स को अरेंज किया एंड यू मार्क द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट बुक. यू मार्क द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट बुक इन सच ए वे कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दे, एक पैटर्न बना दे. ठीक है. और आपने वो जो पैटर्न बनाया है वो इमेजिन करिए एक क्रिस्टल का हिस्सा है, मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अंदर का हिस्सा है. ओके. तो आपने जो चीज़ बनाई है या फिर आपने जो वस्तु यूज़ करके आपने जो चीज़ बनाई है, वहाँ पर जो क्रिस्टल पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न एक्चुअली एक लैटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है. दैट इज नोन एज द लैटिस पॉइंट. इट इज नोन एज द लैटिस पॉइंट. अब लैटिस पॉइंट क्या है अगर पूछा जाए, लैटिस मतलब कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट होता है जो किसी भी पार्टिकल को के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने में मदद करता है, जो एक क्रिस्टल फॉर्म करे. आपने क्या किया, बहुत सारे बुक्स लिए, उन बहुत सारे बुक्स को अरेंज किया तो देखा कि उनके अरेंजमेंट में कुछ पैटर्न मिल रहा है. ऐसे इस तरीके का एक पैटर्न वहाँ पर आपको मिल रहा है, या फिर इस तरीके का एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है. थोड़ा बड़ा बना देते हैं. कुछ बड़े पॉइंट्स आपको मिले वहाँ पर. अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इन पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस पॉइंट. ठीक है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट या फिर क्रिस्टल लैटिस. अब ये जो अरेंजमेंट है, जिन वस्तु की मदद से आपने इसको बनाया है, जैसे यहाँ पर आपने एक बुक का यूज़ किया था, तो वो जो बुक आपने जो यूज़ किया था वो इसका बेसिस होगा. राइट. अगर आप कोई और परफेक्ट साइज वाली चीज़ को यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक करेक्ट शेप वाला स्क्वायर आपने काट के उस पर रखा और उसके हिसाब से आपने इस पॉइंट को बनाया, तो जिस चीज़ की मदद से आपने उस स्ट्रक्चरल पॉइंट को बनाया, दैट इज़ नोन एज द बेसिस या फिर मोटिव. इसे कहा जाता है बेसिस या फिर मोटिव. ओके. तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स या फिर क्रिस्टल लैटिस जिसे कह सकते हैं. ये पैटर्न का अरेंजमेंट इसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस. ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट. इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट. ठीक है. इस अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाता है. किसकी मदद से आपने बनाया है उसे मोटिव या बेसिस कहते हैं, और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन्हें लैटिस पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है. राइट. इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब ये हमारे लिए कितना यूजफुल है. इट विल बी यूजफुल फॉर अस टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आप
आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ाए गए हैं उसकी खूबी बताने के लिए यू कैन यूज दिस इमेजिनेशन पैटर्न। ये जो 2D पैटर्न है वो आप उस पर या फिर उस वस्तु को चूज करने में बना सकते हैं। ओके, अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने वो सारा मोटिव जो है, मतलब वो आ, जैसा मैंने कहा था, कुछ बुक्स आपने लिए हैं या फिर एक स्क्वायर कट करके इक्वली आपने अरेंज करके रखा है, तो वो जो जो भी मोटिव आपने यूज़ किया है एक आइडेंटिकल पैटर्न लाइटेस्ट पॉइंट को अरेंज करके बनाने में, आप जब उसको अरेंज करके बनाते हो तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रूप धारण कर लेता है। ओके, वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रूप धारण कर लेता है। राइट, आपने कुछ बुक्स लिए, आपने उसको अरेंज करके रखा, एंड अरेंज करके रखने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स मार्क किए। पॉइंट्स का नाम, पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स। किसकी मदद से बनाया आपने? कुछ बुक्स की मदद से बनाया, तो उस बुक्स को कहा जाता है बेसिस या फिर मोटिव। और ये जो स्ट्रक्चरल पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर बनाने के बजाय मैं अंदर बनाऊंगा ज़रूर, अभी नहीं। ये जो बुक्स आपने यूज़ किए थे, ये बुक्स एक्चुअली होते हैं क्या? मोटिव। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपने यूज़ किए बनाने में, उस पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट। अब जब आप इस पॉइंट्स को अरेंज करके जॉइन करके रखें, तो इस अरेंजमेंट के बाद जब आप जॉइन करते हैं इन पॉइंट्स को, तब आपको जो चीज़ मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज नोन एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सॉरी। अब इन क्रिस्टल लैटिस का या फिर इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल लैटिस की खूबी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स, देखते हैं क्या करके। जो हर एक पॉइंट रहता है इस लैटिस पॉइंट में, इट्स लैटिस में, ये जो लैटिस अरेंजमेंट है इसका जो हर एक पॉइंट है उसे लैटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या फिर इट इज़ नोन एज द लैटिस साइट। या तो उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं या फिर उसे लैटिस साइट के नाम से जाना जाता है। ओके, जो भी पॉइंट क्रिस्टल लैटिस में होता है, इट आइदर रिप्रेजेंट्स एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। आपने ये जो पॉइंट बना के रखा है, ये जो भी जितने भी पॉइंट्स, आप बहुत सारे पॉइंट्स अरेंज करके रख सकते हो, क्योंकि एटम, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉट्स हो सकते हैं, आप इमेजिन करके देख सकते हो। So these points actually represent a various number of atoms or a molecule or an ion in a crystal lattice। एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल या आयन को ये पॉइंट्स, ये लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, फाइन। अब सपोज सोचिए कि आपको इस तरीके के दो लैटिस पॉइंट साइड्स मिले हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आपने मोटिव की मदद से आपने लैटिस पॉइंट्स बनाए हैं, आपको ऐसा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू या फिर इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी मेक अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम इट। यानी कि आपको इन डॉट्स को अरेंज करके या जॉइन करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री टाइप स्ट्रक्चर बनानी है। आपने, आप लोगों ने ऐसे गेम्स खेले भी होंगे, ये पूरे शेप को कंप्लीट करके जो भी सबसे पहले कंप्लीट करता है वो विनर रहता है, ऐसे गेम्स आपने खेले भी होंगे। सो ये आप किसी भी तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हो। कंडीशन एक छोटा सा ये रहेगा कि शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। इस केस में देखा जाए तो एक शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर अगर मैं जो चूज़ कर सकता हूँ वो एक ये है, या फिर एक ये है, ये एक केस। दूसरा केस, अगर मेरा सपोज पॉइंट, लैटिस पॉइंट इस तरीके का है, अगर सपोज ऐसा होता है, तो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एक ये है, दूसरा ये, और भी मैं ऐसा बना सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, सपोज ऐसे ज्वाइन करके मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दिए।
तो इसमें कुछ कंडीशंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक रहेगा कि यू हैव टू, इफ यू आर मेकिंग सच सेल्स, सच स्ट्रक्चर्स, लैटिस स्ट्रक्चर्स, देन it must be with the help, it must be a shortest one, एंड आप जो लैटिस पॉइंट बना रहे हो, कंप्लीट जितना भी स्ट्रक्चर का बना रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उसे कंप्लीट कराना होगा। यानी कि उसमें ज़्यादा गैप्स नहीं आने चाहिए, ज़्यादा गैप्स आपको छोड़ने नहीं है। ओके, अब आपने ये जो भी बॉक्स जैसी चीज़ें बना के रखी हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी से द यूनिट सेल। इसे कहा जाता है यूनिट सेल। आपने ये जो बॉक्स जैसी चीज़ों को बना के रखा है, दिस इज नॉन एज द यूनिट सेल। अब ये केस तो हो गया आप लोगों का, ये केस तो हो गया आप लोगों का एक 2D स्ट्रक्चर में। अगर आप ये आप इमेजिन करके देखिए तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वगैरह, क्रिस्टल जैसी चीज़ें जो होती है वो 2D स्ट्रक्चर में तो होती तो हो नहीं सकती, है ना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो या फिर जो इमेजिन कर सकते हो, वो कभी भी टू डी स्ट्रक्चर में तो हो नहीं सकती। क्रिस्टल वगैरह 3 डायमेंशनल होते हैं, राइट। 2D स्ट्रक्चर में तो जैसे आपने बुक्स अरेंज करके ऐसे डॉट्स बना दिए, या फिर टाइल अरेंज करके डॉट्स बना दिए, या फिर स्क्वायर पीसेस कट करके आपने डॉट्स बना दिए, वो तो 2D स्ट्रक्चर में। लेकिन जो पार्टिकल होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन एलिमेंट है, वो तो 2D में तो आप उसके पार्टिकल्स तो अरेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो इमेजिन करके रखना पड़ेगा ना। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स के जो 3D अरेंजमेंट होता है, एक्चुअली वो 3D अरेंजमेंट रहेगा, उनका यूनिट सेल जो रहता है वो अपने आप में डिफरेंट रहता है, राइट। सपोज यही चीज़ आप बना रहे हो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने वही पॉइंट्स वापस लेकर मैंने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। अब ये जो पॉइंट्स है आप लोग जानते हो, दिस पॉइंट्स आर नोन एज द लैटिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर नोन एज द लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड इसे कह सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल लैटिस का है। अब मैंने यहाँ पर जो बनाया वो एक 3D स्ट्रक्चर है एक्चुअली, है ना। मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 3D स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। मैंने आपको बताया ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप बना रहे हो उन्हें यूनिट सेल कहते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर भी एक यूनिट सेल को बनाने की कोशिश की है। अब ये जो यूनिट सेल बनाया है मैंने, जाहिर सी बात है 3D स्ट्रक्चर में एक मिनिमम यूनिट सेल जो बन पाएगा वो एक्चुअली ये पैरेललोग्राम जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि उसमें अपने अपने कंडीशंस मैंने आपको बताए थे, राइट। मैंने ये जो यूनिट सेल लिया है इसके डिफरेंट लेंथ मेरे पास है, मतलब इनका लेंथ है AB एंड C। पैरेललोग्राम लेंथ जो रहेगा इनका ए बी लेंथ का मेनली रहेगा अगर 3D स्ट्रक्चर का है। 2D स्ट्रक्चर के केस में, सॉरी, ये 2D स्ट्रक्चर का रहेगा, ये जो लेंथ मुझे मिला है वो A और B लेंथ की चीज़ें हैं मेरे पास जो भी मिले हैं, एंड इनका एंगल, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो एंगल R रहेगा। यही केस में अगर एक 3D स्ट्रक्चर में देखो तो मुझे तीन लेंस मिलेंगे। एक रहेगा A, ये वाला, ये B और ये C पीछे वाला। मतलब ये डिपेंड करते हैं ये किन किन साइज़ के हैं, ये अलग अलग साइज़ के ज़रूर हैं। और इनके बीच का जो एंगल रहेगा, B और C के बीच का एंगल अल्फ़ा, A और C के बीच का एंगल बीटा, A और B के बीच का एंगल गामा। ओके, ये एक डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का, ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो बैक पॉइंट्स मैंने डैश इसलिए बनाया, डॉटेड इसलिए बनाया, क्योंकि आप एक वस्तु के पीछे का वस्तु एक 3D स्ट्रक्चर में एक वस्तु के पिछले हिस्से को आप देख नहीं पा सकते हो, तो आपको वो इमेजिन करना पड़ता है कि वो एक्चुअली है, तो वो इमेजिनेशन है ये डॉटेड में। आपको लगभग ऐसा ही एक डायग्राम मिलेगा फिगर 1.9 में, वो आपको अपने आप बनाना होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट अ 2D स्ट्रक्चर। इसका 3D डायग्राम आपको मिलेगा उस फिगर 1.9 में, तो वो देखकर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इस 3D में स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे। ओके, अब ये जो आपने देखा 3D स्ट्रक्चर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, ये 3D स्ट्रक्चर आप किस हिसाब से कैरेक्टराइज कर सकते हो। हर एक यूनिट सेल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का,
हर एक यूनिट सेल रहता है. इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय मेन different things. One are its three edges. The three edges which are present in a crystal structure of a 3D shape. The unit cell can be characterized on the basis of three edges: edge A, edge B, and edge C. Okay, अब ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. It depends on the diagram we make, right? And second thing that is been characterized with the help of this 3D structure is the angles. ये जो angles हैं उसके हिसाब से we can see whether this has a particular character. The unit cell might have an angle alpha. अल्फा पाया जाता है बी और सी के बारे में बीच में. जो यूनिट सेल आपको बनाया था उसमें आप देख सकते हैं. ये रहा आपका यूनिट सेल. एंगल अल्फा आप देख सकते हो एज पी और सी के बीच में. एंगल बीटा एज ए और सी के बीच में. एंड एंगल गामा बिटवीन ए एंड बी, राइट. सो अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर द एंगल्स बिटवीन द एजेस. यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर पूरे के पूरे मिलाकर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहते हैं, 6 पैरामीटर्स मौजूद रहते हैं. ओके, अब इन 6 पैरामीटर्स, ये 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? 3 तो हो गए एडजस, 3 तो हो गए आपके एडजस, और बाकी 3 हो गए आपके एंगल्स. 3 हो गए आपके एडजस, 3 हो गए आपके एंगल्स. मतलब 6 पैरामीटर्स आर प्रेजेंट in a unit cell which is of 3D crystal lattice. 3D crystal lattice के 6 पैरामीटर्स आपके पास मौजूद रहेंगे. अब ऐसे 3D पैरामीटर्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, राइट. मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है. ऐसे कितने कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो आपने पढ़े नहीं होंगे या पढ़े होंगे, कितने ही टाइप ऑफ आप बना सकते हो. उसके बारे में आगे बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में. एंड ऑल्सो इनके लैटिस पॉइंट्स में जो लैटिस पॉइंट्स पर मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक लैटिस पॉइंट का, वहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन रहेगा. तो वहाँ पर जो एटम, मेनली हम एटम के हिसाब से पढ़ेंगे, जो एटम्स आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो कितने रह सकते हैं, ये क्या क्या अरेंजमेंट में कैसे कैसे अरेंज करके रखे जा सकते हैं, और इनके अंदर होने वाले इश्यूज वगैरह वगैरह जो भी हैं वो अगले चैप्टर में नहीं, अगले क्लास में देखा जाएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास. आई होप यू एन्जॉय द क्लास. रेगुलरली नोट्स वगैरह लिखते रहिएगा. इसके नोट्स आपको PDF रूप में मिलेंगे इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सो राइट डाउन द नोट्स प्रॉपरली. एंड लॉकडाउन वगैरह सेफ रहने की कोशिश करिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को इसके बारे में बताइएगा, लॉकडाउन के बारे में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.